सप्लाई करती है। ऑक्सीजन की सप्लाई में ताखीर से मरीजों की हलाकत हुई है। तो आपको बता रहे हैं पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 8 मरीज जाँ बहक हो गए। बीओसी नामी कंपनी ऑक्सीजन अस्पताल को सप्लाई करती है। ऑक्सीजन की सप्लाई में ताखीर से मरीजों की हलाकत हुई है। ये अफसोसनाक खबर पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जिसकी वजह से कोरोना के 8 मरीज जाँ बहक हो गए। बीओसी नामी कंपनी ऑक्सीजन अस्पताल को सप्लाई करती है। ऑक्सीजन की सप्लाई में ताखीर से मरीजों की हलाकत हुई है। वाज़ेह रहे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जब सांस का मसला हो, तो ऑक्सीजन फौरी तौर पर ये होनी चाहिए थी, मंगवाने की तो और बात। अजमत अली शाह हमारे साथ है, उनसे तफसीलात लेते हैं। अजमत अली शाह, बताएगा इंतजामिया का क्या कहना है, ऑक्सीजन बर वक्त क्यों नहीं पहुंची? हॉस्पिटल है यहाँ पर तो ऑक्सीजन पहले से मौजूद होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात जो है ऑक्सीजन पहले से मौजूद होना चाहिए था, बल्कि रूल्स के मुताबिक ऑक्सीजन जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा मौजूद होना चाहिए और साथ साथ में इसमें बैकअप पे मौजूद होना चाहिए। यानी कि ना सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद बल्कि उसके साथ बैकअप भी लाजमी जरूरत होती है। लेकिन रात को ये गफलत बरती गई है, ये इनकी नाअहली जो है इनकी सामने आई है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कि तकरीबन 7 साल से यही एक राज अलाप रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है कि उन्होंने सेहत इस्लाहात किए, सेहत के नाम पर जो है उन्होंने सेहत में बहुत सारे जो तब्दीलियां हैं वो की गई, जिनसे उनका ये कहना है कि सूबे में सेहत के जो इस्लाहात। ठीक है, अजमत अली शाह हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बुलेटिन से पहले भी आपका तजिया हम सुन रहे थे। सर, ये कैसी सूरत हाल है? ऑक्सीजन तो वो चीज है जो कि तादाद से, मिकदार से ज्यादा ऑलरेडी होनी चाहिए, बल्कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं थी और 8 जाने निकल गया। ये सूरत हाल बहुत ही अंदोनाक वाकया है। मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी इस पर दुख का इजहार किया जाए वो कम है, और जितनी भी उन अफराद की मजम्मत की जाए जो इसके जिम्मेदार हैं वो भी कम है। मैं समझता हूँ ये इंसानी जानों से खिलवाड़ जो है, और एक ऐसे सूबे में जिसके बारे में दावा ये किया जाता है कि वहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ पीटीआई ने दुनिया बदल के रख दी है। वहाँ के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर अगर ये हाल है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर रिक्वायर्ड मिकदार में भी मौजूद नहीं है, हालांकि इनका तो स्टॉक होना चाहिए उनके पास, तो ये इंतहाई तकलीफ से बात है। अब इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आएगी? 8 जाने जो है वो तो गई, और मैं समझता हूँ आप देख लीजिएगा जिस किस्म की वजाहतें आएंगी वो इतनी मज़ाका खेज होंगी कि जिनके लोगों की जाने गई हैं उनके लिए और तकलीफ का बायस बनेगा ये। तो अब मैं इसकी मजम्मत ही कर सकता हूँ इस वक्त, मुझे बताइए मैं और क्या करूँ? जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, वहाँ रिफॉर्म्स हो गई, वहाँ अस्पतालों में दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल किसी को सुनाए अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर गवर्नेंस का लेवल क्या है। बिल्कुल ठीक है सर, साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने। नवीद चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, दावेदार महंगाई बढ़ जाएगी, इस्तीफा दे देंगे, हादसा हो जाएगा, इस्तीफा दे देंगे, 8 जाने निकल गया। ये हादसा बज़ाहिर कहते होंगे यकीन, और ये भी बात सामने आएगी कि मामूली सी बात थी, ऑक्सीजन नहीं मिली, लेकिन 8 जाने सर चली गई। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। तो मैं एक बात यहाँ वाज़ेह कर दूं कि ये कत्ल-ए-अम्द है। एक अस्पताल की इंतजामिया जिसको पता है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या लाइफ सेविंग जितनी भी वहाँ चीजें हैं वो मौजूद होनी चाहिए अस्पताल के अंदर, उसका एहतमाम नहीं किया गया। और इस किस्म की ये जो वारदात है ये पहली नहीं है। यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूंगा चूंकि खान साहब के कजन है जो अमेरिका में मुकीम है, प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो सिंध के वो केपीके का जो शुबा सेहत है उसको देखते हैं। उसके नतीजे में वहाँ पहले ही कोलैप्स है, वहाँ आए रोज हड़तालें भी हैं और अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त अपने वाले साहब को रात को लेकर गए तो कोई उनका बीपी लेने वाला नहीं था लेडी लेने के अस्पताल में। अब आपने आज देखा कि खैबर टीचिंग अस्पताल के अंदर क्या क्या हुआ, किस तरह से ये ऑक्सीजन नहीं मिली, और ये बद इंतजामी, नाअहली, गफलत, बल्कि गफलत मुजरमाना, ये उसका ये सारा शाखसाना है। इससे पहले मैं यहाँ अर्ज करता चलूँ कि इस हुकूमत के दौर में जहाँ हर शोबे जो तकरीबन कोलैप्स हो चुका है उसमें शोबे सेहत भी शामिल है। सबसे पहले आप याद कर लें कि कुछ अर्सा पहले ही अरशद वही चौधरी साहब हमारे दोस्त जो हैं वो उनका इंतकाल हुआ। वो कोरोना के बाद जब
हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में आए, जो वहाँ का मारूफ अस्पताल है रावलपिंडी का, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। उन्हें मास्क लगाया गया तो पता लगा कि वो सड़क पर रहे, तो बाद में चेक किया गया तो पता लगा कि उसमें सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें मैं नहीं शाहिद हूँ, मेरी हमशीरा का भी उसमें इंतकाल हुआ। मैं मेयो अस्पताल लेके गया उनको, हालांकि वाकफियत थी, सारा वहाँ कहा हुआ था डॉक्टर साहबान को। जब उनको मास्क लगाया गया तो वो तड़पती रही, बाद में पता लगा कि उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तो आलम रहा है इनका पूरा। तो आज जो खैबर टीचिंग अस्पताल में वाकई पेश आया है, अब इसका नोटिस किसने लेना है मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक पेज का निज़ाम है, कोई लेगा या नहीं लेगा, लेकिन ये तो सीधा सीधा कत्लेअम है और इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। किसी ने परवाह ही नहीं की कि कोरोना के पेशेंट है। अच्छा, आपने आज भी देखा होगा नेशनल कमांड अथॉरिटी के जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो प्रेस रिलीज इन्फॉर्मेशन सामने आई है, उसमें बताया गया है कि दूसरा या तीसरा नंबर पेशावर का बड़ी तेजी के साथ केसेस वहाँ फैल रहे हैं। मीरपुर के बाद गालिबन दूसरा है। और वैसे भी ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर एक कैफियत है, और ये बार बार ऐलान भी कर रहे हैं कि बड़े खतरात हैं जी, आप इज्तिमा ना करें, जलसे ना करें। ऐसे जलसे को मुर्सद भी कर रही है। कल भी आपने रावलपिंडी में देखा कि जलसा हुआ और बड़ा वो छोटे से बाजार में था, इसलिए वो उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं थी और ना ही हो सकती थी, वो भी हुआ। अब आपने देखा कि ये 7 या 8 अफराद जो हैं ये अपनी जान से हाथ धो बैठे, जान गवा बैठे, और उसकी वाहिद वजह ये है कि अस्पताल इंतजामिया सूबाई महकमा सेहत, बल्कि महकमों को ऊपर तक चले जाएं, नेशनल कमांड को तो उठा दी, वहाँ क्या कर रही है उनको नहीं इल्म, किस जगह पर क्या अरेंजमेंट होने चाहिए। इलाज करना या वैक्सीन लाना वो तो बहुत दूर की बात है। वो तो आप तो इब्तदाई तौर पर जो उनको सहूलतें देनी है वो भी मुयसर नहीं है। तो ये आम सी चीज है, और ये बदइंतजामी जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये पहले लहर से चली आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी ही गलतियों से सीखने के भी काबिल नहीं है। अरशद रईस चौधरी मारूफ साथी हैं, उनका जब इंतकाल हुआ उस वक्त भी हमें शोर मचाया कि हॉली फैमिली जैसे अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। तो उसके बावजूद उन्होंने उनका रवैया ये है, बिल्कुल इन्हें परवाह नहीं है इंसानी जानों की, और ना ही कोई नोटिस लेने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब, वाज़े तौर पर जैसे कि नवीद चौधरी साहब ने भी बात की कि अभी तो वैक्सीन की बात दूर है, बुनियादी अशिया, बुनियादी चीजें जिनकी जरूरत है वही यहाँ पर नहीं है। आपने कह दिया, हमने कह दिया, अफसोस का इजहार भी कर दिया चूंकि हमारे बस में नहीं है, लेकिन जिनके बस में है क्या वो सिर्फ कमेटी बिठा देंगे, फिर से दावा कर देंगे, या फिर इंतजामिया की जो हॉस्पिटल की इंतजामिया किसी अफसर को बरतरफ कर देंगे? देखिए, जैसा नवीद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के एक अजीज जो है वो हेल्थ के मामला को देखते हैं, तो आपको मैं याद दिला दूं, और बैनुल मुल्क में मुकीम है वो जी। और यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था कि सारे अस्पताल जो है उनको निजी हाथों में दे दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए उनको, ताकि लोग जो है प्राइवेट सेक्टर से उनको चलाएं। ये और बड़ी तबाही थी, इसलिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरह से लोगों की खाल उतार रहे हैं, किस भाव वहां पर जाके ट्रीटमेंट जो है इंसान को मैसर आता है, उसी किस्म का तजर्बा वो यहाँ करके पूरे के पूरे सेहत के निजाम को तलछट करना चाहते हैं। ये जो लापरवाही है, ये जो गैर जिम्मेदारी है, इसकी अगर इमरान खान साहब वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक हैं तो उनको चाहिए कि वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करें, क्योंकि वहां पर सेहत का निजाम जो है वो उनकी मर्जी से उसमें तब्दीलियां लाई जा रही थी, और वो समझ रहे थे कि इससे शायद सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन आज हम ये नतीजा देख रहे हैं अपने सामने कि 8 जानें सिर्फ इसलिए चली गई कि वहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो अवेलेबल नहीं था। इसके लिए तो बिल्कुल नवीद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, ये तो कत्ल है, ये तो इट्स मर्डर, और मर्डर की सजा भी वही होनी चाहिए जो कत्ल के मुजरिम को मिलती है, तभी ये मामला जाट ठीक होंगे। अगर इसके ऊपर कमेटी बिठा दी गई और कमेटी फिर अपने चहीते मेडिकल ऑफिसर्स हो, चाहे वो डीएमएस हो चाहे एमएस हो, उसको बचाने में लग जाएगी, तो ये सूरत हाल कभी भी तय होने नहीं जा रही। इसके लिए बहुत ज्यादा रेडिकल यानी सजा जो है वो देनी चाहिए, ताकि लोगों को उससे इबरत हो और लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। बिल्कुल ठीक है। नवीद चौधरी साहब, अब तो आम आवाम को कहते ये देखा है कि मौजूदा हुकूमत को वक्त तो तब मिले इन चीज़ों के लिए कि वो अपोजिशन के खिलाफ जो बयानात हैं, जो टकराव है, उनके खिलाफ केसेस हैं, शिकायत हैं, या टेलीविजन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनसे फुर्सत मिले तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो हो। देखा कि इनका जो सारा फोकस है वो इस बात पर होता है कि शोर मचाते रहें, ऐसी बातें जिनका कोई वजूद भी ना हो उनको उछालते रहें। मसलन आपने इस हुकूमत की एक ये पॉलिसी देखी होगी कि जो चीज किसी तरह भी कामयाबी के जुमरे में नहीं आती, बल्कि वो कोई स्टेप होता ही नहीं है, ये उसको भी कामयाबी बना लेते हैं। कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो कहते हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी,
ہم گرے لسٹ سے خدا نہ خاصہ FATF کی جو ہے اس سے نہیں نکل پائے, جو ظاہر ہے بہت اس کو ساتھ آ گیا تھا, اس کو بھی انہوں نے کامیابی بنا لیا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا پچھاڑ دیا. پھر ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بہت بڑی دہشت گردی کی وعدہ تو میں نے ناکام بنا دی. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا تھا کیا نہیں ہونے والا تھا. اور سارا فوکس ان کا جو ہے وہ بیان بازی پر ہے, اور بیان بازی بھی ایسی کہ جس طرح مراد سے صاحب چیخو پکار کرتے ہیں, جس طرح سے ان کے شہباز گل صاحب اور اس ٹائپ کے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو صرف پالیسی یہ ہے کہ بیان دیتے رہو, بڑے بڑے دعوے کرتے رہو. کبھی کہتے ہیں جی ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم چین کے نظام سے متاثر ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم برطانیہ کے نظام سے متاثر ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم سعودیہ کے نظام سے متاثر ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم معاہدے کے نظام سے متاثر ہیں. تو یہ سارا انہوں نے ایک شور شرابہ رکھا ہوا ہے. اور اپوزیشن کے خلاف یہ اگر کاروائیاں کرنے چاہتے ہیں یا بیان دینا چاہتے ہیں پولیٹیکل, تو ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی گورننس کو دکھائیں, کسی ایک شعبے میں چلے دکھا دیں. کوئی ایک چیز ایسی ہو جس میں ہم کہہ سکیں کہ کچھ چیز اطمینان بخش ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اشنیہ خدمت سے لے کر علاج معالجے کی سہولیات, انصاف کے معاملات, پولیس کے معاملات, روزمرہ کے جتنی بھی چیزیں ہیں, ایون پاور ڈسٹریبیوشن جو ہے آپ دیکھ لیں گے اب سردیوں میں بھی 8-8 گھنٹے بعد علاقوں میں تبدیلی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی گیس اویلیبل نہیں ہے. تو یہ تو جینا حرام کر رہے ہیں لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے, جینا حرام کرے لوگوں کا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن نسیم زاہرہ صاحبہ نے. میڈم آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کیا کہیں گے صورتحال پہ؟ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, وہاں پر 8 افراد, 2 بچے ان میں شامل ہیں, وہ انتقال کر گئے صرف گیس موجود نہ ہونے کی وجہ سے. میڈم سے رابطہ دوبارہ بحال کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب, سر میڈیا بریفنگز دی جاتی ہیں, ابھی اپوزیشن کے جو شکایات سامنے آ رہی ہیں, ایک تو وہ جلسے کی بات کریں کہ جلسہ ہوگا, ضرور ہوگا, حکومت جائے گی, ساتھ ساتھ یہ بات کرتے ہیں میڈیا بریفنگز دی جاتی ہیں, ان کی طرف سے اعداد و شمار سامنے رکھے جاتے ہیں, دعوے کیے جاتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں, وعدے صرف وعدے ہی رہ جاتے ہیں, دعوے بوگس نکلتے ہیں, اعداد و شمار غلط نکلتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. صحت کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ جو ویکسین آ رہی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کی جائے گی؟ ابھی تو یہ باتیں بہت آگے کی ہیں, لیکن بیسک اشیاء اس پہ ابھی کوئی کسی قسم کا کمپرومائز تو ہونا نہیں چاہیے. دیکھیے عجیب و غریب صورتحال ہے کہ لوگوں کی غربت سے میں اضافہ ہو رہا ہے, قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور ملک کا پرائم منسٹر بیٹھ کے اپنے مشیروں کی دی ہوئی بریفنگ کے اوپر کہتا ہے کہ معیشت تو اتنی سٹرونگ ہے پاکستان کی کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اس قسم کے جعلی پروپیگنڈے کو آپ بلیو کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, آپ کو ریالٹیز, گراؤنڈ ریالٹیز سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا, تو پھر اس قسم کے واقعات جو ہیں خدا نہ کرے روز کا معمول بن جائیں گے. جب کسی مجرم کو, کسی ذمہ دار کو اس کے کیے کی سزا ہی نہیں ملے گی, تو یہ معاشرہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ ان مشیروں کو چاہیے خدا کے واسطے پچھلوں کے نوحے مرثیے پڑھنے بند کریں اور اپنی کام پر توجہ دیں. کوئی ایک وزیر ایسا نہیں ہے جس کی پرفارمنس جو ہے وہ مثال دینے کے قابل ہو. اسی لیے پنجاب میں بار بار ایڈمنسٹریٹو تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں اور وزارتی سطح پر بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اس لیے کہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر آدمی اپنی پرفارمنس یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپوزیشن کو کتنی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. سر ساتھ ہی رہے گا, نسیم زاہرہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. میڈم آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میڈم کیا کہیں گی آپ خیبر ٹیچنگ ہسپتال کی جو صورتحال ہے, آکسیجن نہیں ہے, پہنچائی نہیں گئی, اور 8 لوگ جو ہے وہ انتقال کر گئے, 2 بچے بھی اس میں شامل ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں صورتحال کو آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ تو قیامت ٹوٹی ہے ان لوگوں کے گھر جن کے لوگ اس میں جان بحق ہوئے اس وجہ سے. اور اس کے بعد ظاہر ہے جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے سوال اٹھانے کا کہ جب اتنا طریقہ کار ایک بنایا ہے, NCOC بنائی ہے جس میں کہ تمام صوبے بھی شامل ہیں اور ہر چیز کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے, تو یہ اتنا ایک بنیادی جو ضرورت تھی آکسیجن, یہ اتنا بڑا کس طرح سے بلنڈر ہوا ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سے سیکھے گی کیا حکومت, چاہے KPK کی ہے چاہے باقی صوبے کے. یہ تو اتنی بنیادی چیز ہے. دیکھیں نا, آپ بات کریں آکسیجن کی, جو کہ سب کو معلوم ہے کہ اس سے بات تو آگے شروع ہی اسی سے ہوتی ہے آکسیجن سے. تو ظاہر ہے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. کس کا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, یہ تو تفتیش جب ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن یہ بھی سوال اٹھے گا کہ جب آپ نے بتایا ہے بار بار, اور یہ ماننا پڑے گا کہ حکومتیں ہر پروونس کی اور فیڈرل حکومت وغیرہ اس پر کوشش ان کی پوری ہے کہ صحیح طریقے سے ہینڈل کریں کرونا, لیکن یہ تو قیامت ٹوٹی ہے جن کے لوگ جنہوں نے جان جن کی گئی ہے. اور پھر میں کہوں گی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے, اور فوری اور کر رہے ہیں تفتیش. اور
हम उम्मीद करते हैं कि ये चुकन्ना रहेगी हर अस्पताल, हर हुकूमत, हर डॉक्टर, ताकि इस तरह की जो क़यामत टूटी है किसी और पे ना टूटे। ये तो जाहिर है कि ऑक्सीजन होता तो ये लोग बच जाते सबके सब, और सब जगह ये बात हो रही है बार बार हुक्मरानों की तरफ से, प्रोविंशियल डॉक्टर्स की तरफ से, पीएमए की तरफ से कि ये वेव बड़ी डेडली है। तो उसमें ये समझ से बाहर बात है कि इस तरह का बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। तो इस पर फौरी तौर पे जाहिर है इंक्वायरी हो रही है, जैसे आप बता रहे हैं, आप ये चैनल बता रहे हैं, साथ साथ ये कि ये रिपीट ना हो, इसको हमें बहैसियत एक जो मीडिया है हमें इस चीज़ को, एक तो जाहिर है तफ्तीश हो रही है इसकी, दूसरा ये कि हमें भी इन चीज़ों की निशानदेही करनी पड़ेगी कि ये चुकन्ना रहेंगे। अभी तो ये कहा जा रहा है, खुदा करे ये बात दुरुस्त ना हो, लेकिन ये कहा जा रहा है ये शुरुआत है सेकेंड वेव की कि इससे भी बदतर होगा। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर जिससे सीधी फौरी तौर पे लोगों की जान जाए, ये तो आप ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। जाहिर है ये इंक्वायरी के बाद एक्शन लेंगे जो लेना है, लेकिन यकीनन इससे तमाम सूबों में हर अस्पताल को, तमाम डॉक्टर्स को, प्राइवेट गवर्नमेंट सबको बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। नसीम ज़हरा साहबा, नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आजमत अली शाह हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।